सो हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे नरेशन का एक नेक्स्ट सेंटेंस जिसका नाम है इंटरोगेटिव। अभी तक हमने असर्टिव सेंटेंस और नरेशन क्या है, डायरेक्ट स्पीच, इनडायरेक्ट स्पीच और उनके काफ़ी डिटेल्स पढ़े। आज हम एक नए सेंटेंस को देखेंगे जो आपके सिलेबस में दिया हुआ है और उसका नाम है इंटरोगेटिव सेंटेंस और इस सेंटेंस का नाम है इंटरोगेटिव। इंटरोगेटिव सेंटेंस आपको बताने की रिक्वायरमेंट नहीं है कि ऑलरेडी आप पहचानते हैं कि क्वेश्चन मार्क है, तो इंटरोगेटिव है। इसको देखते हैं कैसे इसको सॉल्व करते हैं। इसमें सबसे पहला रूल है कि इसमें जो रिपोर्टिंग वर्ब है, रिपोर्टिंग वर्ब यानी कि आपको रिपोर्टिंग वर्ब समझ में आ रहा होगा। रिपोर्टिंग वर्ब इज चेंज्ड, ये किस में बदल जाता है? आस्क्ड में या इंक्वायर्ड में या इंक्वायर्ड ऑफ में बदल जाता है। अब ये आस्क्ड, इंक्वायर्ड, इंक्वायर्ड ऑफ, ये सोच करके ऐसे नहीं कि जिसमें मर्जी हो इसी में बदल देंगे। अब देखते हैं कि आस्क्ड कब आएगा। आस्क्ड आएगा जब विद ऑब्जेक्ट या विदाउट ऑब्जेक्ट। लेकिन अगर रिपोर्टिंग वर्ब में ऑब्जेक्ट है तो भी आस्क्ड, नहीं है तो भी आस्क्ड। इंक्वायर्ड की कहानी कुछ ऐसी है, विदाउट ऑब्जेक्ट, मतलब अगर रिपोर्टिंग वर्ब में ऑब्जेक्ट नहीं है तो आप इसे यूज कर सकते हैं। इंक्वायर्ड की कहानी है विद ऑब्जेक्ट, मतलब अगर ऑब्जेक्ट है तो आप इसमें इंक्वायर्ड ऑफ का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब थोड़ा इसको देखते हैं, एक एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझा देते हैं। जैसे इसने लिखा ही सेड टू मी। अब आप मुझसे बताइए कि इसमें जो है, इसमें ही सेड टू मी, इसमें ऑब्जेक्ट है, इसमें ऑब्जेक्ट है। तो अगर इसमें ऑब्जेक्ट है तो क्या क्या आ सकता है? आस्क्ड भी आ सकता है, इंक्वायर्ड ऑफ भी आ सकता है। समझ रहे आप? तो इसमें हम क्या यूज कर सकते हैं? ही आस्क्ड या इंक्वायर्ड ऑफ मी। तो इसमें हम देखेंगे या तो हम इसको यूज कर लें, सॉरी आस्क्ड को यूज कर लें या फिर इंक्वायर्ड ऑफ को यूज कर लें। अब अगर मान लीजिए ऐसे कोई क्वेश्चन आया होता, ही सेड, तो अब किसमें ऑब्जेक्ट तो है नहीं, तो फिर एक तरीका है कि इसमें हम आस्क्ड यूज कर लें या इंक्वायर्ड यूज कर लें। क्या यूज कर लें? इंक्वायर्ड यूज कर लें। मतलब कि अगर सिर्फ ऑब्जेक्ट है तो भी आस्क्ड, अगर ऑब्जेक्ट है तो भी आस्क्ड, अगर सिर्फ वर्ब है, सॉरी अगर ये केवल वर्ब है तो आस्क्ड या तो इंक्वायर्ड, और अगर ऑब्जेक्ट है तो आस्क्ड, नहीं भी ऑब्जेक्ट है तो भी आस्क्ड, या ठीक है, ये चीज है। तो ध्यान में रख करके इसको आगे बढ़िएगा कि हमें कब आस्क्ड लगाना है, कब इंक्वायर्ड लगाना है और कब हमें इंक्वायर्ड ऑफ यूज करना है, ये दिमाग में रखिएगा। तो आई होप कि पहला ये जो है आपको समझ में आएगा। अब आगे देखते हैं दूसरे में, दूसरा रूल क्या होगा। पहला रूल तो ये हो गया। दूसरा रूल कहता है कि इफ
इफ रिपोर्टेड स्पीच स्टार्ट्स विद, अगर रिपोर्टेड स्पीच किससे शुरू होती है? यस और नो टाइप क्वेश्चंस। अगर रिपोर्टेड स्पीच यस और नो टाइप से शुरू होती है तो आपको समझना है कि आप उसको कैसे चेंज करेंगे। तो अगर ये कंडीशन है तो आप यहां पे कॉमा लगा लिए, यूज कंजंक्शन इफ और वेदर, यानी कि या तो इफ यूज करिए या तो वेदर यूज करिए। अब इसी में पहली कंडीशन है, चलिए दूसरी कंडीशन भी देख लेते हैं। इफ रिपोर्टेड स्पीच starts with WH टाइप क्वेश्चन, क्या होगा तब? अगर वो WH टाइप क्वेश्चन से शुरू हो जाएगा तो यहां पर आपको करना है यूज सेम WH टाइप वर्ड एज कंजंक्शन। अब जैसे अगर WH टाइप है तो WH टाइप को ही आपको क्या बना लेना है? कंजंक्शन बना लेना है। अब दोनों का एग्जाम्पल अभी थोड़ी देर बाद देखेंगे एग्जाम्पल क्या है। तीसरा देखते हैं, तीसरा रूल क्या है? चेंज assertive sentence into, सॉरी assertive sentence नहीं बल्कि change interrogative sentence into assertive sentence। मतलब इंटरोगेटिव सेंटेंस को हम असर्टिव सेंटेंस में कन्वर्ट कर देंगे। ये भी रूल हो गया। अब चौथा रूल यह है कि चेंज टेंस एंड पर्सन इफ नेसेसरी। अगर जरूरी है, जहां पे बदलने लायक है बदलिए। तो ये चीजें होती हैं, मतलब एक तरीके से जरूरत ही रहेगी, बदलना ही पड़ेगा आपको। तो ये रूल्स इसके हैं जो आप यूज करेंगे। बाकी टेंस का रूल, पर्सन का रूल, ये सारी चीजें ऐसी हैं जो आप जैसे पहले पढ़े हैं असर्टिव सेंटेंस में वैसे ही पढ़ना है आपको। अब इसको एक काम करते हैं, सॉल्व करते हैं। ये तो रूल हो गया, अब चलते हैं सॉल्व करते हैं। सबसे पहला देखते हैं क्वेश्चन है, ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा आर यू प्लेइंग चेस। तो मतलब ये हुआ कि अब आप देखिए, इसको समझिए किस टाइप का सेंटेंस है। ये है आपका यस आर नो टाइप सेंटेंस है। ये यस आर नो टाइप क्वेश्चन है। ये मतलब ये जो क्वेश्चन है यस आर नो टाइप है। तो इसमें कौन सा रूल लगेगा? तो सबसे पहले इसको ही आस्क्ड मी, और ये यस आर नो है तो हमने देखा था कि इसमें कंजंक्शन यूज करेंगे इफ या वेदर, इफ या वेदर। अब
ही आस्क्ड मी इफ, अब उसके बाद आप क्या करेंगे, चूंकि इंटरोगेटिव है तो इसको क्या करेंगे, असर्टिव में लेंगे। तो यू कौन सा पर्सन है, सेकंड, किसके अकॉर्डिंग जाएगा, मी के अकॉर्डिंग, तो यहाँ हो जाएगा आई, क्या हो जाएगा, आई, क्योंकि यू का केस क्या है, सब्जेक्टिव और मी का ऑब्जेक्टिव, तो जब यहाँ से ट्रांसफर होगा तो आई हो जाएगा। और ये कौन सा टेंस है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, तो हो जाएगा पास्ट कंटिन्यूअस। इफ आई वॉज प्लेइंग, इफ आई वॉज चेस, इस तरीके से इसको सॉल्व कर लेंगे। अब मान लीजिए अगर इस तरीके से होता, he said to me, why are you playing chess। अब ये किस टाइप का क्वेश्चन है, अभी है आपका ये WH टाइप का क्वेश्चन है। WH टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, इसको कुछ इस तरीके से सॉल्व करेंगे। सेट टू को तो चेंज ही कर लेना है, ही, ये है आपका ही आस्क्ड, क्या है, आस्क्ड मी, ही आस्क्ड मी, और इसी WH को कंजंक्शन बना लेंगे, वाई और यू को पहले करके लाएंगे तो यू का हो जाएगा आई, और ये टेंस तो आपको पता ही है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस तो पास्ट कंटिन्यूअस हो जाएगा, वाई आई वॉज प्लेइंग, वाई आई वॉज प्लेइंग चेस, फुल स्टॉप। तो ये आपका हो गया कि अगर इंटरोगेटिव WH टाइप का है तो उसी को आपको WH को ही कंजंक्शन बना लेना है, ठीक है। अब जैसे इतना काम हो गया, क्लियर हो गया। अब हमने दोनों टाइप के क्वेश्चन देख लिए। अब कभी कभी मान लीजिए जैसे लिखा है द विलेजर सेड टू द स्ट्रेंजर, कॉमा हु आर यू, क्वेश्चन मार्क, हु आर यू। तो इसको थोड़ा सा हु आर यू एंड वेयर आर यू कमिंग फ्रॉम, क्वेश्चन मार्क। अब आप देखेंगे इसमें दो क्वेश्चंस हैं, कितने क्वेश्चंस हैं, दो सेंटेंसेस है, दो क्वेश्चंस हैं, तो हम इनको दोनों को सॉल्व कर लेंगे। तो हो जाएगा द villager asked the stranger asked the stranger। अब यहां हु है, कंजंक्शन ले लेते हैं इसको, हु, यू को बदल लेते हैं, यू कौन है, सेकंड पर्सन, किसके जाएगा, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो ये स्ट्रेंजर ऑब्जेक्ट बनेगा तो स्ट्रेंजर का ही हो जाएगा, तो हु, ही और आर का वॉज हो जाएगा, हु ही वॉज, और कंजंक्शन एंड दिया, फिर लगा लो एंड वेयर, फिर कंजंक्शन बना लो वेयर, फिर यू को ही, आर को वॉज, कमिंग फ्रॉम, फुल स्टॉप। तो आपने देखा इस तरीके से हम इंटरोगेटिव सेंटेंस सॉल्व करते हैं, मतलब हम दोनों ही एंगल समझते हैं। अगर यस और नो टाइप मिलेगा तो हमें इफ या वेदर का इस्तेमाल करना है, और अगर हमें WH टाइप का मिलता है तो हमें WH वर्ड को ही कंजंक्शन बना लेना है। तो आई थिंक आप इसको समझे, जाने, तो जितने भी क्वेश्चंस हैं आप उनको बदल सकते हैं, क्योंकि अब आपको फॉर्मूला मिल चुका है,
और आपको दोनों ही टाइप के सेंटेंसेस को बदलने की नॉलेज आ गई है। तो ये था इंटरोगेटिव सेंटेंस। इसमें ज़्यादा समय इसलिए नहीं लेंगे क्योंकि अब ये सब क्लियर है, इसको आप समझ लीजिए। कुछ क्वेश्चंस अगर आपको प्रैक्टिस करने हो तो आप करिए, क्योंकि यही फॉर्मूले लगेंगे उसमें जो मैंने आपको बताए हैं। चलिए अब देखते हैं, एक नया सेंटेंस हमारे पास है जिसका नाम है इम्पेरेटिव सेंटेंस। इम्पेरेटिव सेंटेंस आपको अच्छी तरीके से मालूम है। ऑर्डर, रिक्वेस्ट, एडवाइस, या एडवाइस आप करेंगे, एडवाइस वर्ब है, एडवाइस, प्रपोजल, सजेशन, इन सारी चीजों को बताता है। अब जैसे जितने भी आपके इम्पेरेटिव सेंटेंस होंगे इसी तरीके से इसमें इन्हीं सारी चीजों को देखने को मिलेगा। अब इसका रूल क्या है? सबसे पहला रूल है कैसे चेंज करते हैं। तो पहला रूल है चेंज रिपोर्टिंग वर्ब। चेंज रिपोर्टिंग वर्ब इनटू, रिपोर्टिंग वर्ब को किससे बदलना है? ऑर्डर और रिक्वेस्ट, एडवाइस। ठीक है, अब क्या? अकॉर्डिंग टू द सेंस ऑफ, according to the sense of, according to the sense of reported speech। मतलब अगर रिपोर्टेड स्पीच ऑर्डर का सेंस दे रहा है तो ऑर्डर्ड बनाइए, रिपोर्टेड स्पीच अगर रिक्वेस्ट का सेंस कर रहा है तो रिक्वेस्टेड में कन्वर्ट करिए। ठीक है, ये हो गया। दूसरा इसके आगे देखेंगे, यूज इन्फिनेटिव टू। यूज इन्फिनेटिव टू कहाँ पे? बिफोर द वर्ब ऑफ रिपोर्टेड स्पीच। तो रिपोर्टेड स्पीच के पहले, रिपोर्टेड स्पीच के वर्ब के पहले क्या लगाना है? टू लगाना है। तो ये अगर आप दोनों का एग्जांपल देखें तो कुछ ऐसे ही बदलना है, जैसे ही सेड टू हिज सर्वेंट। ठीक है, गो एंड ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर। ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं। सेड टू को चेंज कर लेते हैं, ही सेड टू द, सॉरी, ही क्या है? ऑर्डर्ड। ही ऑर्डर्ड हिज सर्वेंट। ही ऑर्डर्ड हिज सर्वेंट। अब आपने देखा सेंस के अकॉर्डिंग किस में कन्वर्ट कर दिया? ऑर्डर्ड में कन्वर्ट कर दिया। दूसरा रूल कह रहा है कि अब यहाँ पे ये जो है, ये गो, तो अब ये जो वर्ब है इसके पहले इन्फिनेटिव टू लगा देंगे। ही ऑर्डर्ड हिज सर्वेंट टू गो एंड। तो ग्रामर में एक रूल होता है, अगर एक के पहले इन्फिनेटिव लग गया तो आपको दूसरे वाले वर्ब में इन्फिनेटिव लगाने की जरूरत नहीं है। गो एंड ब्रिंग, गो एंड ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर।
ठीक है, तो ही ऑर्डर्ड हिज सर्वेंट टू गो एंड ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर। तो ये जो पहला है और दूसरा है, ये रूल तो आपको इसमें समझ में आ जाएगा। अब एक और है जो नेगेटिव आएगा, तो अब यहीं पे अगला रूल लिखेंगे, थर्ड। इफ इन रिपोर्टेड स्पीच, if in reported speech we get don't, मतलब नेगेटिव, अगर हमें डोंट मिल जाता है तो हम उसको कैसे बदलेंगे। अब देखते हैं कैसे, यहां से देखते हैं। पहला रूल तो ये है कि पहला रूल ये कहता है चेंज रिपोर्टिंग वर्ब, चेंज रिपोर्टिंग वर्ब इनटू फॉरवर्ड। फॉरवर्ड का मतलब होता है मना किया। तो पहला काम तो यह है कि आप रिपोर्टिंग वर्ब को किस में बदल दो, फॉरवर्ड में। फॉरवर्ड, फॉरवर्ड, फॉरवर्डन। अगला क्या करेंगे, रिमूव नेगेटिव वर्ड मीन्स डोंट। ठीक, तो अब जैसे लिखा है कि रिमूव नेगेटिव वर्ड डोंट एंड यूज इन्फिनेटिव टू। ठीक है, इन्फिनेटिव टू बिफोर द वर्ब ऑफ reported speech, before the verb of reported speech। अब ये तो पहला वाला रूल है। अब चलिए दूसरा भी एक देख लेते हैं, चेंज रिपोर्टिंग वर्ब इनटू, change reporting verb into ordered or advised, इसको बोलेंगे according to the sense of रिपोर्टेड स्पीच। तो पहला काम करेंगे, रिपोर्टिंग वर्ब को सेंस के अकॉर्डिंग बदल देंगे। अगला वर्क क्या करेंगे, इसमें अगला वर्क करेंगे एंड यूज टू, जिसको आप बोलते हैं ना इन्फिनेटिव। use to infinitive to after not word, अब इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं। जैसे कि एग्जांपल मैं आपको देता हूं, द टीचर said to the students, don't make a noise in my class, don't make a noise in my class। चलिए बदलते हैं इसको,
तो अब पहला रूल देखेंगे इसको, तो सीधा क्या है, द टीचर forward the students। अब यहां पर हम क्या करेंगे, ये डोंट को हटा लेंगे और ये मेन वर्ब इसके पहले इन्फिनेटिव टू लगा देंगे। टू मेक अ नॉइज इन द क्लास। तो यहां हो गया टीचर ने मना किया स्टूडेंट को क्या करने से, शोर करने से मना कर दिया। मतलब ये हुआ कि टीचर ने शोर करने से मना किया। तो पहला रूल हमने लगा लिया फॉरवर्ड को यहां लगा के। दूसरा एक अगर बनाना चाहे तो टीचर इसमें ऑर्डर दे रहा है, तो चाहे तो ऐसे बना सकते हैं, द टीचर ऑर्डर्ड द स्टूडेंट्स, और लगा देंगे नॉट टू मेक अ नॉइज इन, और माई का हिज हो जाएगा, ठीक, नॉट इन हिज क्लास। तो मतलब हमने दोनों तरीके से देखा, चाहे तो फॉरवर्ड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और चाहे तो ऑर्डर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आप समझ रहे हैं? अब दोनों ही तरीके से करेंगे। अगर फॉरवर्ड का करेंगे तो यहाँ से डोंट को हटाना पड़ेगा, और अगर ऑर्डर्ड का इस्तेमाल करेंगे तो नॉट प्लस टू लाना पड़ेगा। नॉट प्लस टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तो रहेगी है। तो ये तो तरीका है कि आप नेगेटिव चेंज करें, है ना। तो ये इस तरीके हैं जो आपको करने हैं। अब जैसे इस टाइप के क्वेश्चंस आ रहे हैं तो आप ऐसे सॉल्व करेंगे। अब कुछ और भी टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं, जैसे इसको सॉल्व करते हैं। जैसे लिखा है, he said to me, he said to me, he said to me, would you like to have a cup of tea with me। अब आपको लग रहा होगा कि कैसे सॉल्व करें। तो ये जो है ना, आप देखें ये इसको इनवाइट कर रहा है कि क्या आप मेरे साथ एक कप चाय लेना चाहेंगे आप। तो आप इसको यहाँ पे थोड़ा ध्यान से करिएगा। अगर ऐसे सेंस जहाँ पे इनविटेशन का है तो कुछ इसको ऐसे करना है, ही वार्मली इनवाइटेड मी, ही वार्मली इनवाइटेड मी। तो ये जो वुड यू लाइक है, ये वाला हिस्सा, इसी की वजह से इनवाइटेड आया है। तो ही वार्मली इनवाइटेड मी, तो ये तो कट हो जाएगा इतना, ठीक। और यहां से बचा हुआ इन्फिनेटिव टू ले लेंगे, टू हैव अ कप ऑफ टी विद, और मी है तो बदल दो, मी कहाँ जाएगा फर्स्ट पर्सन के लिए, तो हिम हो जाएगा, ऐसे बनेगा। तो अगर ऐसे आपको लगता है कि वुड यू लाइक, वुड यू लाइक, वुड यू लाइक, तो आप समझ लो कि कोई ऐसी चीज़ है जिसको आप ऑफर कर रहे हैं या इनवाइट कर रहे हैं, तो आप उसे वार्मली इनवाइटेड में आप कर सकते हैं। और अगर आपको नहीं भी मिलता वार्मली इनवाइटेड, तो आप यहाँ पर आस्क्ड भी कर सकते हैं, ही आस्क्ड मी टू हैव अ कप ऑफ टी, या ही वार्मली इनवाइटेड मी टू हैव अ कप ऑफ टी।
ये वाला हिस्सा हो गया। कभी कभी कुछ ऐसे भी सेंटेंस मिलते हैं, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए एक सेंटेंस मैं आपको देता हूं, ठीक। अब जैसे लिखा है ही said to me, he said to me, do come on that day। अब इसका मतलब है उस दिन जरूर आना। तो ये जो डू आया है, इसका मतलब है इसका ये एम्फेसाइज कर रहा है, समझे, एम्फेसाइज कर रहा है। ये थोड़ा बढ़ा चढ़ा के बोल रहा है, यानी थोड़ा जोर दे के बोल रहा है। तो आप इसको बदल लीजिए। अगर आपको लग रहा है कुछ ज़्यादा रिक्वेस्ट कर रहा है तो ही रिक्वेस्टेड मी, ही रिक्वेस्टेड मी। क्या, अब डू को हटा लेंगे क्योंकि एम्फेसाइज कर रहा था, तो हो जाएगा टू कम ऑन दैट डे, कि उस दिन जरूर आना। तो ये हो गया डू कम ऑन दैट डे, ये भी है। और ये चीज़ें हैं। अब अगर हम एक चीज़ और फोकस करें, एक वर्ड आता है लेट। लेट का भी यूज़ आज सीख लेते हैं क्योंकि उसमें भी हम लोग, तो उसमें अगर हम लेट को अगर देखें, लेट को, तो लेट अगर हम देखें एज एन ऑर्डर। अगर हम लेट को ऑर्डर के तौर पे देखें तो लेट में कैसे सॉल्व करेंगे। अब जैसे क्वेश्चन में आपको देता हूं, लिखा है द प्रिंसिपल सेड टू द प्यून, द प्रिंसिपल सेड टू द प्यून, लेट द visitors come in। तो प्रिंसिपल प्यून से बोला कि विजिटर्स को अंदर आने दो। तो यहाँ पे प्रिंसिपल ऑर्डर दे रहा है, तो हो जाएगा द प्रिंसिपल ऑर्डर्ड द प्यून, द प्रिंसिपल ऑर्डर्ड द प्यून। और यहाँ पर लेट है, इसी के पहले इन्फिनेटिव टू लगा देंगे, टू लेट, या इसी को चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं टू अलाउ द विजिटर्स कम इन। इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं इसको। अब एक और आपको एग्जांपल देखना है जिसमें लेट को, लेट अब यहां लेंगे एज अ प्रपोजल। तो लेट को एक प्रपोजल के तौर पे इस्तेमाल करते हैं। तो जब ये लेट प्रपोजल के तौर पे आएगा तो अकेले नहीं होगा, लेट अस के साथ होगा, ठीक है। तो इसको देखते हैं कैसे सॉल्व होगा। अगर ये है माय फ्रेंड्स सेड टू मी, my friend said to me, comma, inverted comma, let us dance, let us dance together, let us dance together। तो यहां सेट टू को चेंज कर देंगे क्योंकि इस बार क्या आ रहा है, एज अ प्रपोजल आ रहा है या तो सजेशन आ रहा है। लेकिन एक चीज ध्यान देंगे कि अगर सेड टू के बाद मी है, ऑब्जेक्ट है, तो इसको ऐसे सॉल्व करेंगे, माय फ्रेंड्स प्रपोज्ड। अब देखिए टू आएगा यहां पर, ध्यान दीजिएगा, प्रपोज्ड टू मी। और अब ये कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा खत्म हो जाएगा और इसकी जगह लगेगा कंजंक्शन दैट। लेट को चेंज कर लेंगे
शुड में, किसमें, शुड में। और अस को चेंज कर देंगे या तो वी में या तो दे में। अस कौन सा पर्सन है, फर्स्ट। फर्स्ट पर्सन किसके अकॉर्डिंग जाएगा, ऐसे यहाँ से मूव करेगा, चला जाएगा फ्रेंड्स के पास। फ्रेंड्स कौन सा पर्सन है, थर्ड। थर्ड पर्सन का प्लूरल क्या होता है, दे। यहां से कट करेगा इसको और बना देगा दे, दैट दे शुड, दैट दे शुड डांस टुगेदर। मतलब कि हमने कैसे बदला इसको, इतना हिस्सा यहां से लेकर के किस में कन्वर्ट कर दिया, असर्टिव में कन्वर्ट कर दिया। आपने देखा कि जब हमारे पास लेट के साथ अस आता है तो हम यहां उसको प्रपोज्ड टू में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। लेकिन अगर बाय द वे कुछ ऐसे आता, माय फ्रेंड सेड टू मी, तो माय फ्रेंड्स केवल आ जाता शेड, बाकी मी ना आता तो कोई दिक्कत थोड़ी थी। बस आप क्या करते, लेट अस डांस टुगेदर, सॉल्व करते हैं इसको भी, सेट बदल देते हैं, माय फ्रेंड्स, यहां सिर्फ रहेगा प्रपोज्ड, क्या रहेगा, प्रपोज्ड। और फिर लगा देंगे कंजंक्शन दैट, और अस को फिर से बदल देंगे दे में, और लेट को बदल देंगे शुड में, और बाकी कॉपी करेंगे डांस, डांस डांस टुगेदर। तो माय फ्रेंड्स प्रपोज्ड दैट दे शुड डांस टुगेदर। तो ये वो सारी चीज़ें हैं जो आपको जाननी थी। इंटरोगेटिव कैसे बदलेंगे आपने देखा, और इम्परेटिव भी कैसे बदलेंगे आपने इसको भी सीखा। तो ये वो चीज़ें हैं जिनको आपको जानना था, आप समझ चुके हैं। हालांकि बोर्ड का जो पैटर्न है वो थोड़ा अलग है, आप किसी दिन उसको भी सैम्पल पेपर्स के पास कुछ क्वेश्चन लेके आएंगे बहुत जल्दी। लेकिन बोर्ड का जो पैटर्न है वो कंबाइन है, मिक्स्ड है। मतलब ये है कि आपको उसमें असर्टिव भी मिल सकता है, असर्टिव के साथ साथ इंटरोगेटिव भी मिल सकता है, और साथ साथ इम्परेटिव, यानी तीनों मिक्स्ड करके मिल सकते हैं। और वो हालांकि बहुत बड़ा हिस्सा वो सॉल्व करके देगा, बस एक हिस्सा वो लीव करेगा, छोड़ेगा, और उसको आपको सॉल्व करना रहेगा। उसमें कहेगा रिपोर्ट इट, तो मतलब आप उसे रिपोर्ट करेंगे, आप बताएंगे कि इसमें क्या होगा। ऑप्शन में भी हो सकता है ऑप्शन मिल जाए, और नहीं तो आपको उसको सॉल्व करना रहेगा, सॉल्व करके आप निकालेंगे। लेकिन याद रखिएगा कि जितना लेक्चर अगर आप उसे बढ़िया से देख लिए तो आपको उसमें दिक्कत नहीं आएगी। तो आपको ये समझ में आना चाहिए कि किस तरीके से डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हैं, किस तरीके से असर्टिव में कौन कौन से रूल चलते हैं, यानी टेंस का चेंज होना, पर्सन का चेंज होना, अदर चेंजेस मीन्स जितनी भी नियरनेस शोइंग वर्ड्स हैं वो डिस्टेंस शोइंग वर्ड में कन्वर्ट हो जाते हैं। किस तरीके से असर्टिव में कितने एक्सेप्शंस आते हैं, है ना, उनमें टेंस पास्ट में होने के बाद भी नहीं बदलता। किस तरीके से अगर आपका रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर में हो तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस नहीं बदलता। कौन कौन से पर्सन बदलते हैं, कौन सा पर्सन नहीं बदलता, ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। इंटरोगेटिव में कब कौन सा कंजंक्शन आएगा, यस और नो की कहानी क्या है, WH टाइप की कहानी क्या है। उसके बाद आप देखेंगे कि इसी तरीके से इम्परेटिव में कैसे कौन सी चीज़ें यूज होती हैं, हमने सारी डिस्कशन कर दी है। आप आराम से इनको देखिएगा, समझिएगा, और आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। तो आई होप आपको समझ में आएगा। आप एक दो बार फिर से देख लीजिएगा। वैसे आई जस्ट ट्राई टू एक्सप्लेन ईच एंड एवरीथिंग इन अ नाइस वे। फिर भी अगर दिक्कत होती है तो यू कैन पास कमेंट ऑन दैट, आई विल ट्राई टू रिजॉल्व द इशू। तो बस आज के लिए इतना ही, और बहुत ही जल्द एक नए टॉपिक के साथ, एक नए लेक्चर के साथ आई विल कम टू यू। थैंक यू very much
for watching this video. God bless you, my students.